बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, गालिब ने कहा था ना कि मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। भारत में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया पिछले दिनों। एक खातून का जो आशिक था, दोनों के दरमियान लव अफेयर था और उसके बाद आशिक ने अचानक जो महबूबा थी उससे बातचीत बंद कर दी। फिर महबूबा को पता लगा कि आशिक साहब जो हैं वो चोरी चोरी छुप के शादी कर रहे हैं। एंड शादी के मौके पर महबूबा ने मुसल्लह अफराद के हमरा अपने आशिक की शादी पर छापा मारा और आशिक को भरपूर मौका फराहम किया कि वो उसके सवालात के जवाब दे सके कि आखिर वो महबूबा को छोड़कर, एक इश्क को छोड़कर दूसरी औरत से शादी क्यों कर रहा है। मगर मौसूफ अपनी महबूबा को मुतमईन नहीं कर पाए और जो ऐनी शाहिदीन है उनका कहना यह है कि लड़की ने तकरीब में बावाज़े बुलंद एक जुमला कहा कि प्यार हमसे और शादी किसी और से करोगे, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए चश्मे तसव्वुर से देखते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पुत ये रस्मां अगले घर जाके करने वालियां, इत्थे नसीहतां सुन। अब्बा जिड्डी भैन दी सेहत अगले घर बंब ही चलने ही। मैनू पता नहीं असीं घर पहुंचना भी कि नहीं। हौसला फड़ भरावा बस कर दे। ओ समझाना ते है ना, हौसला फड़, जिस तरह भज के रक्षा नहीं फड़ी दा। ओ मैं तेरी भैन नाल घुलना। मैं बड़े नाजा ना पाली अपनी धी डोली। इन्हें ट्राली च नहीं आना ना, ओदा डोली रखेगा। वाडी हो गई है, साडे वालों भावें कंटेनर ते रख के लाइयो। बस कर दे भरावा, बस कर दे। अच्छा जी, आपके बारे में इत्तला दी है कि आपने इश्क किसी और खातून से किया है और अब आप शादी इस औरत से करने जा रहे हैं। इश्क दी केड़ी गल है काका, मैं 7 इश्क कीते आ ते विआह इहदी मां नाल कीता। अच्छा, 8वीं चो फिर मैं होया। वो ते एक गल तेनू होर दसनी है। अब्बा ना दसी नहीं तो पिछले दुल्हे वांगू भी नस जाएगा। ओ ना दसो, 2 दिन बाद मैनू पता लग ही जाना, लोकी दस ही देंदे। ओ गल ए पुत के पान खांदी 20 रोज दे, मुरादाबादी डबल करके। डबल करके? ओ मैनू तो किसी ने कहा सी सराना डबल करके खांदी, तू पान कहन दे। मैनू डर है, मैनू सुत्या पिया नू चाकना मार दे। एक गल तेनू पुत होर दस दियां। हाय अब्बा हुण ना दस दे। वो तो मैनू आप नहीं पता। घर दे विच पुत मिट्टी दा तेल ते पेट्रोल नहीं रखना, मुंह च पा के अग कड्ढन लग पैंदी मेरी धी, और फूक भी लाड़े वाल मुंह करके मारदी। ओए इन्ने करतब धी जम्मी, तुसी सैंडो जम्मी है। हौसला फड़, हौसला। बस कर दे भरावा, बस कर दे। किन्नियां कि मैं फूका मार लांगी, वो तो पहले ही सड़े पे ने। बस पुत आज तो बाद मेरे घर दी चिड़ी तेरी हो गई। कैसा अब्बा मेरा झूठ बोलन दिया, अपना माल कड्ढन लई उन्हों चिड़ी कहन दिया। ओए आ चिड़ी है? हाँ। ओए आ देखो क्यों किसी चिड़े दा घोंसला पाड़ना जी। हौसला फड़। बस कर दे भरावा, बस कर दे। ये तो मैनू सोनिया दी आवाज लगन दी। हौसला फड़। पुत्र तुसी हौसला फड़ो हुण। पुत बाहर मंगन वाले आए, मैं मिल के आया। अब्बा जी मेरे हुसन दा सदका ते है उन्हां नू। वेख लवां पहले काकी होया। बेड़े घर किथे विआह कर रहे, इधर आ जा जी, आज के लत्ता भन दियो, ए भेड़े दियां विआह कर रहे तेरे खराब हो जाए। ऐसा पीछे आ गई, कब ला ए दी लत्ता बनना ते ए दे पैर बनना। काकी होया की है? इधर आ, प्यार दे वादे मेरे नाल, इश्क मशूकियां मेरे नाल ते विआह समाज नाल कर रहे। बस कर दे भैणा, बस कर दे। उठ नहीं उठ, मेरे प्यार नाल बैठी तेरे खाने खरा, उठदी क्यों नहीं? उठ बेटे च गोली मारो दे। कहंदी उठ ओ जेदी हैगी है ओ 6 घंटे तो नहीं ठा सके। हौसला फड़। ओ भाई दी लोड़ियां चुप करके बाजी तू समझ हुक्म ला दियो, ए दी लत्ता बनना ते ए दी बाहां। एदा जो मर्जी भान दियो, मेरे किसे काम दा नहीं रहा। इन्नी तोड़ भन ना कराओ, बंदा किते मुलाकात कर ही लेंदा। वे भरावा आ तेरे कोल तो खड़ोता हो। जिन्ने मेरी भैन नाल वैर पाया ओदी मां ने वेणी पाए ने। ऑर्डर कर पैना। वे भरावा हाँ टोटे कर दे दे। किदे टोटे करने नहीं? ए रोमांटिक मज दे। माफ करी पैना, गंडासा छोटा लैंदा मैं ते फिर उन्नी देरे दे बाल छोटे कर दे ते मेरी शेप कर दे। सवेरे ईद है, मेरे सारे अपनी तैयारी करन दे होए। वे भरावा तेनू
ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਟੋਟੇ। ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਓਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨਾ ਅੰਨਾ ਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਦੱਸ ਵੇ ਬੇਵਫਾ ਬਾਂਦਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਮੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਓਏ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ ਨੀ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੂੰ? ਜੇ ਇਹ ਚਿੜੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਆਂਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਆਂਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਂਗਾ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ? ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੋਂ ਕੁਝ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਏ? ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੋ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਨੀ ਏ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੇਖ, ਮੱਖੀ ਮਾਰੀਏ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੋ ਜਾਣ ਵੇ ਤੇਰੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲੱਗਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਤੀਕ ਰੋਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੈਡਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1000-2000 ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਝ ਦਾ। ਹਾਏ ਡੋਲੀ ਡੋਲੀ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਮੱਝ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਕਰ ਦਿਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਧੀਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈ ਚਾਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ। ਓਏ ਚੈਨਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆ ਭੈਣਾ ਚਲੀ ਉੱਠ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਠ ਧੀਏ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਭੈਣਾ, ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਣਤ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੁਆਰੇ ਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा, छोड़ दो, वक्त के बाद वापस आते हैं। वो कहते हैं ना बात होगा, दो कश्तियों का मुसाफिर जो है वो डूब जाता है, यही हुआ है इसके साथ। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। ਓਏ ਹੋਏ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਹਮਕ ਆਉਣ ਡਈ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ बहुत दूर चला गया जी। और ये पी के दुनिया से चले गए हैं लोग, तो दूध की बात कर रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट यू आर व्हाट यू ईट का। और आप जानते हैं कि मोहसिन भट्टी साहब फूड एक्सपर्ट हैं और माहिर खुराक हैं, चेयरमैन सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स कमेटी हैं, वो हमारे साथ होते हैं मुस्तकिल इस शो में। वेलकम टू द शो मोहसिन भट्टी साहब, आप वक्त देते हैं हमेशा, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया शायद। और एक गिला आपसे ये जरूर है कि आपसे मिलने के बाद अगली मुलाकात तक मतलब बंदा जो है ना बस वो कुछ खा पी नहीं सकता। क्या करें, और जब हमारा काम ही है। जब हम भूलना शुरू होते हैं दोबारा आपसे मुलाकात हो जाती है। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਾ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ट्रैक्टर ट्राली लंघेगी, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कहना ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। कि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डब्बों में जो दूध दस्तयाब है, जो टी वाइटनर है, जो खुश्क दूध है, वो खुले दूध से भी कितना खतरनाक है। आप तसव्वुर कीजिए कि वो खुला दूध जो मिल्क रिप्लेसर से, जो जानवरों के बच्चों के लिए होता है और जो वेजिटेबल फैट से तैयार होता है, उस खुले दूध से भी ज्यादा खतरनाक हम डब्बे का दूध, टेट्रा पैकिंग में जो लिक्विड की फॉर्म में दूध दस्तयाब है और खुश्क दूध और टी वाइटनर, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। भट्टी साहब इस पर बात करेंगे, मगर पहले चलते हैं गोगा दूध फरोश की तरफ, जो खुले दूध के साथ साथ टेट्रा पैक वाला दूध, टी वाइटनर और खुश्क दूध जो है वो भी फरोख्त करता है। और उसके ग्राहक जो हैं वो जवाब में क्या उसे पेश करते हैं जब उनकी हालतें खराब होती हैं। पूरा कहना साजी, गोगा दूध फरोश गलत दूध का वाहद मरकज। पहले आए, पहले पिए और पहले निकल जाएं।
निकल जाए कहाँ? दुनिया से। और पुत्र मां तेरे घर महीने की तनख्वाह भी दिती सू ते घर मारसू क्यों मेरे मगर पै गया? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਵਾੜੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। मैं ब्याह नहीं होर कर सकता, पैसा घाटे मेरे को। ਲੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਏ। अच्छा जी भट्टी साहब, शाह जी को जदों कम मुक जाता भट्टी साहब वाला आ जाता। एक तासुरी जमाने में ये डेवलप किया गया कि खुला दूध जो है वो तो निरी मौत है और निरा जहर है, और आप टेट्रा पैक में जो दस्तयाब दूध है वो पिएं, आप खुश्क दूध पिएं, और आप फिर टी वाइटनर से चाय बनाएं। ये बड़ा इसको यानी कि प्रमोट किया गया इस बात को। अब आपका ये कहना है कि खुला दूध एक अलग मामला है, वो बहुत ही यानी कि उसमें गड़बड़ है, लेकिन ये जो बाकी तीन चीजें इसमें उससे भी ज्यादा गड़बड़ है, आपका ये कहना है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले आप किस पे बात करेंगे, टेट्रा पैक पे, खुश्क दूध पे, या टी वाइटनर? टेट्रा पैक पे, यानी कि टेट्रा पैक में जो दूध दस्तयाब है मुख्तलिफ कंपनीज का, उस पर अब हम बात करें। जी शाह जी, आप देखें कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सलाम पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, बड़ा बहुत ही शानदार और तारीखी डिसीजन जो है वो लिया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें आपका भी गालिबन किरदार था, आपके शोज का भी, हमने भी गालिबन कुछ शोज किए थे उसके फौरन बाद। हमने जो किए थे उनका जिक्र हुआ बाकायदा उधर, और उधर मुझे जस्टिस साकिब निसार साहब ने मौका दिया कि मैं उधर सारा केस प्रेजेंट कर सकूं और कोर्ट को असिस्ट कर सकूं, कोर्ट को गाइड कर सकूं। तो इस सिलसिले में ये जो सारे जो इकदामात हुए हैं इन कंपनीज के खिलाफ, इनके दूध सारों के चेक हुए हैं और इनका पर्दाफाश हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कि अगर डायरेक्शन ना होती, अगर सुप्रीम कोर्ट की हमें सरपरस्ती हासिल ना होती, तो ये कभी भी एक्सपोज ना हो सकते। ठीक बात करें, चूंकि इतना बड़ा ये रैकेट है और इतना बड़ा यानी कि एक तरह से माफिया मैं तो कहूंगा, और इतना मजबूत माफिया है, फिर आपको पता मल्टीनेशनल्स जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है, तो नेचुरली, और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनके बजट जो है, एक एक कंपनी का बजट पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, और उस हिसाब से इनके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इस हद तक असर अंदाज होते हैं, हर स्टेज पर ये लोग असर अंदाज होते हैं। आपको याद होगा, आज से को 20-25 साल पीछे चल जाए हम, तो जब एक ही हमारा टीवी हुआ करता था, तो उस वक्त 10-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री चलती थी बेचारे खिलाफ, जो ग्वाले के खिलाफ थी, क्योंकि ग्वाले के पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं, एडवर्टीजमेंट के ह्यूज बजट्स हैं, तो इन कंपनीज के पास है। मैंने कहा ना, ग्वाले के दूध से तो नफरत करा दी गई थी जी। तो अब इन्होंने ये ऐसा अपना तासुर कायम किया था कि ये बहुत ही खालिस दूध दे रहे हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि हमने ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड, इनको जब चेक किया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके सैंपल भेजे लेबोरेटरियों में, तो चंद एक ब्रांड के अलावा बाकी सब बुरी तरह फेल हुए हैं। ठीक है, मैं इस पे आता हूं कि किस तरीके से इसका इंकशाफ हुआ, ये पकड़े कैसे गए, ये जरा आप हमें बताइएगा। लेकिन इसमें बताइए कि तकरीबन कितने ब्रांड्स जो हैं वो दस्तयाब हैं, और उनमें से कितने ब्रांड जो हैं वो ठीक है और बाकी गड़बड़? हमारे इस वक्त 18 बड़े ब्रांड चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 3 पास हुए हैं, बाकी सब के सब फेल हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि मोर देन 70% जो है वो आपको यानी कि जहर पिलाया जा रहा है, 30% जो है वो गालिबन दस्त। और शाह जी इन्हां दियां गल्लां च ना आओ, दोदियां कोलों इन्हां ने तुहाडे भी पासे बनाउणे ने। छापा तो नहीं पै गया? नहीं, जिन्हें छापा मारना हो तो सामने बैठे तैयार हो गए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। और रख दो, दुध हैगा तेरे केड़े पैसे? ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਹਮ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। मैं क्या पहलवान जी की हो? दूध बहुत दूर चला गया जी। और ये पी के दुनिया से चले गए हैं लोग, तो दूध की बात कर रहा है। तेनू तो 20 साल पे आया, तू तो एक फोटो के नहीं गया, दूर किथे गया? मैं पीता नहीं था, यूं करके छोड़ देता था। उस्ताद जी, दूध वाकई बहुत दूर चला गया जे, उत्ते पानी ही पानी जे। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆਂ ਆਪ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਾਇਆ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਵੀ ਆਪ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। अच्छा जी, भट्टी साहब आ गए, भट्टी साहब वाला। अच्छा भट्टी साहब फरमाइए कि ये जो पकड़े कैसे गए, इंकशाफ कैसे हुआ? इंकशाफ ऐसे हुआ कि हम लोगों ने एक सर्वे किया। अच्छा।
कि लाहौर जैसा शहर जहां पे आज से चंद साल पहले एक खुश्क दूध की दुकान होती थी, तो अब चंद सालों में उनकी तादाद बढ़ के 150 हो गई है। ठीक है। तो इतनी बड़ी तादाद में ये खुश्क दूध आता भी है और जाता कहां पे है? तो इन कंपनियों का स्टॉक चेक किया गया, ठीक है, इनका सर्वे करवाया गया। तो एक बड़ी कंपनी, उसका जब हमने डाटा निकलवाया तो पता चला कि 2011 में वो कंपनी 17 लाख लीटर दूध खरीदती थी किसानों से। जी हाँ, वो किसानों से खरीदती थी, ठीक है, और 25 लाख लीटर बेचती थी। तो यानी उसमें थोड़ी बहुत मिलावट कर लेती थी, को 8 लाख लीटर मिलावट करके बेच देती थी, लेकिन वो भी बहुत है। जी हाँ। लेकिन 2016 में जब उसको चेक किया गया, 2011 में 8 लाख लीटर मिलावट थी, 2 लाख जी 2011 में 8 लाख लीटर मिलावट थी तकरीबन। 2016 में जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो 17 लाख लीटर की बजाय 3 लाख लीटर खरीद रही है। अच्छा। और 67 लाख बेच रही है। 63-64 लाख लीटर का फर्क है जी। तो वो क्या बना रहे थे फिर? अब वो जो है वो दूध कहां से आ रहा था? वो आ रहा था इसी वेजिटेबल फैट से, जो 150 खुश्क जी वेजिटेबल फैट से। और ये खुश्क दूध की दुकानों से जो दूध खरीदा जाता था, इंटरनेशनल मार्केट में दूध की प्राइस एक दौर में 22,000 रुपए का बैग भी था, जो गिर के 6,500 रुपए बैग पे आ गई। और अब भी जो है 9 से 10,000 रुपए में एक 25 किलो का बैग मिल जाता है। और अगर उस बैग की जगह पे वे पाउडर डाल दिया जाए तो वो 1,500 रुपए में मिल जाता है। वे पाउडर जब आप कहते हैं, वे पाउडर कहते हैं तो वो जो लस्सी है, ठीक है, उसको जब खुश्क कर दूध की जो बाकियात है, ठीक है, उसको अगर खुश्क किया जाए तो उससे पाउडर बनाया जाए तो वो वे पाउडर है। अगर वे पाउडर, कुछ लोग वे पाउडर भी बना रहे हैं और कुछ लोग स्किम्ड मिल्क भी डाल रहे हैं। स्किम्ड मिल्क भी सस्ता है। अच्छा, अब और इसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स हैं, जितना आप घटिया ग्रेड लेते जाएंगे उतना ज्यादा आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो ये कंपनियां उन किसानों से महंगा दूध खरीदने की बजाय इस पाउडर से जब दूध तैयार करके बेचेंगी तो बताएं वो कहां से सेहत बख्श रहेगा, कहां से हमें ताकत देगा, कैल्शियम देगा और जिंदगी देगा। वो तो जहर है, निरा जहर। ये फैक्ट्रियां दूध बनाउन रही है कि मरीज बनाउन रही है? 100% सिर्फ और सिर्फ मरीज बना रही है। यही तो बता रहे हैं कि 2011 में तो फिर कुछ दूध जो है वो खरीदा जाता था और 8 लाख लीटर जो थी वो मिलावट थी, यानी कि जाली दूध या जिस तरह से भी तैयार किया जा रहा था। मगर 2016 में, इसलिए दोहरा रहा हूं कि बड़ा ही अहम और हैरत अंगेज और तकलीफ दे और चश्मकुशा किस्म के हकायक हैं और ये फिगर्स हैं जो बताएं। और 2016 में इनका कहना है भट्टी साहब का कि तकरीबन 64 लाख लीटर जो है वो सारे का सारा जो है वो इसी किस्म का जो घटिया दूध है और मिलावट का दूध है और जो खुश्क उससे बन रहा है या वे मिल्क से बन रहा है वो सप्लाई किया जा रहा था। है सास मेरी फैक्ट्री च बनी है नहीं, डांस करने वाली मुर्गी है, मेरी मां का पीछा छड़ दे। 64 लाख लीटर दूध जैली ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੱਭਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਮਰੋ। ਉਹ ਫਿਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ, ਮੱਝ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਨੇ ਆ। हरगिज नहीं, मेरे जिंदगी जी मेरे घर च सौकड़ नहीं आएगी। और चल कोई गल नहीं, ननान समझ के ही आउन दे। लो आज मझ ले आएगा, परसों गा ले आएगा, तरसों का कोई हिसाब का वहड़ा आ जाएगा। मेरे जिंदगी जी घर च मझ नहीं आनी। चल कोई गल नहीं, मझ नहीं लियाउंदे, कोई बकरी ले आउने। आज बकरी ले आएगा, कल ओदे बच्चे भी ले आएंगे। साहब मैंने तो नीचे बैनर के लिखवाया था कि हमारे यहाँ तसल्ली बख्श बीमारियां फैलाई जाती। बीमारियां केड़ियां इत्थे कौन फैले इत्थे बीमारियां? लो जी भट्टी साहब, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਉਸਤਾਦ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਦਾ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। अच्छा, टी वाइटनर का जी, टी वाइटनर के लिए कानून में ये रियायत मौजूद है कि ये वेजिटेबल फैट और वेजिटेबल पाउडर मैं समझ गया। तो उन्होंने ये जवाज पेश किया कि हम तो बुनियादी तौर पर टी वाइटनर के लिए रखते हैं और जो लिक्विड दूध है उसके अंदर हम नहीं करते, जबकि जा उधर रहा है ये। जी, जबकि जा इधर रहा था ये। ठीक है। अच्छा, अब ये टी वाइटनर की आड़ में तो उन्हें एक इजाजत मिली हुई थी और इसको भी दूध के रेट पे बेचे जा रहे थे।
और हमारी आवाम जो है वो टी वाइटनर को दूध समझ के इस्तेमाल किए जा रही है और उनकी जो दूध की डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन भट्टी साहब मैंने तो नीचे बैनर के लिखवाया था कि हमारे यहाँ तसल्ली बख्श बीमारियां फैलाई जाती हैं। बीमारियां केड़ियां इत्थे तौं फैले इत्थे बीमारियां। लो जी भट्टी साहब तुहाडियां गल्लां सुन के ईमान ना दिल ते कर रहा है कि अपने इस बेईमान उस्ताद नूं हत्थी मार दें, लेकिन डर लगता है मेरे बच्चे ना भुखे मर जान। यही फर्क है और यही मसला है। हम समझते हैं कि रिस्क जो है वो उस्ताद की बॉस देता है या कोई हमारा को गाहक देता है या जिसके पास हम काम कर रहे हैं वो हमारे रिस्क में को कुशादगी कर देगा या कमी बेशी कर देगा। ये मुसलमान को तो अकीदा ये है कि रिस्क देने वाली खुदा की जात है। जैसे हम कहते हैं ना, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, इज्जत भी उसी के हाथ में है, जिल्लत भी उसी के हाथ में है, रिस्क की तंगी भी उसी के हाथ में है, रिस्क की कुशादगी भी उसी के हाथ में है। वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। लोगों के बजाय सिर्फ उससे मांगना चाहिए, इंशाल्लाह कभी बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लो शाह जी मैं लगता भी तुसी मेरे हथों इहदा कत्ल करवाओगे। जिन्नी देर दा कहन दे इन्नी देर जो उस्ताद मारदा ही दा। अच्छा जी भट्टी साहब, खुश्क दूध। शाह जी मैं खुश्क दूध के बारे में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं टी वाइटनर के बारे में अपनी बात मुकम्मल कर लूं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अभी एक जो बहुत बड़ा कदम उठाया है उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जो बहुत बड़ा काम है। वो ये है कि जितने टी वाइटनर्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है, जरूरी है कि वो अपनी 15% स्पेस डब्बे की 15% स्पेस एलोकेट करेंगे, जिसके ऊपर लिखेंगे कि ये दूध ये टी वाइटनर है और दूध का नेमुल बदल कतन नहीं है और ये वेजिटेबल फैट और वेजिटेबल पाउडर से तैयार किया गया। किसी ने खाना मरना तो मर्जी, उसके बाद भी अगर कोई खाता है तो फिर उस पे है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। वेरी गुड। अच्छा, अब इसी तरह और एक चीज और भी है मेरे ख्याल में, जो पता नहीं की गई होगी कि नहीं की, उसका फॉन्ट भी ऐसा रखें कि रीडेबल हो। एग्जैक्टली यही होगा कि उसका फॉन्ट भी बड़ा रखा जाएगा और 15% स्पेस अच्छी खासी स्पेस है, वो बिल्कुल बारीक नहीं होगा। अच्छा, अब इसी तरह जो खुश्क दूध है, खुश्क दूध में आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में अभी इंपोर्ट किया जा रहा है। दुनिया भर में लोग अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और खुश्क दूध जो उनके किसानों के मुआशी कत्ल के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, तो उस पे पाबंदी लगाते हैं, उस पे हाई ड्यूटी। न सिर्फ किसानों के बल्कि अवाम के भी, अब उनका मुआशी कत्ल और उनका तो बाकायदा कत्ल, उनका बाकायदा कत्ल खराब हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दे, इस पे पाबंदियां लगाए कि क्यों ये इंपोर्ट किया जा रहा है इतनी बड़ी मिकदार में। भट्टी साहब यहाँ क्या करें, हमने भी इसके ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स किए, दुनिया ने भी किया। आप अंदाजा करें, अब पता नहीं जिस वक्त प्रोग्राम नशर होगा उस वक्त कोई एक्शन ले लिया जाए तो ले लिया जाए। इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो स्टंट केस था उसकी आप अंदाजा करें FIR तक दर्ज नहीं हुई। ये हालत है। अच्छा, तीनों में से ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह क्या है? ये जो इस वक्त हम टेट्रा पैक पी रहे हैं या हम खुश्क दूध पी रहे हैं या टी वाइटनर? टी वाइटनर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा टी वाइटनर। लेकिन खुश्क दूध भी जो है, खुश्क दूध में भी 3 ऐसे बड़े ब्रांड हैं जो वेजिटेबल फैट से खुश्क दूध, वेजिटेबल फैट और वेजिटेबल पाउडर से खुश्क दूध बनाए जा रहे हैं, और उनके ऊपर भी अब ये लिखवाया जाएगा ताकि वो अपने आप को दूध करके ना बेचे। पट्टी साहब इस मुल्क के शापर खालस मिलते हैं, वो खा लिया करिए। अच्छा, मजे की बात ये कि शॉपिंग बैग है जिसको पॉलिथीन बैग कहते हैं, पूरी दुनिया में अब इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि जितने बेशतर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे अब वो कागज के खालिज कागज के बैग जो हैं उसको इनकरेज करते हैं, इसलिए कि शॉपिंग बैग जो है, ये पॉलिथीन बैग जो है, ये जलाएं ये तब जान नहीं छोड़ता, इसको दबाएं कई दहाइयां शायद सदियां ये जान नहीं छोड़ता, और सिर्फ माहौलियाती आलूदगी है, और सिर्फ किसी वाहिद आदमी को नहीं, ओवरऑल पूरे माहौल का कत्ल करता है ये। फिर सीधी तरह सानू कहो कि खाओ खसमां नूं, तुहाडे खसम भी नहीं खांदा सर। खाना खराब हो, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क, वे तुसी रहो ना किसे जोगे, वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੁੰਨੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਏ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕਟਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸੂ। ਵੇ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡੇ ਮਾਈ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ बेड़ा गर्किए? अबे गोली मार इनको, मेरे कंधे पे खुजली कर। इधर भी क्या हुआ है बीबी? इधर भी शाह जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਤਾ।
वैसे पहलवान जी बड़े ही मनहूस आदमी हो तुसी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਆਪ ਦੋਜ਼ ਮੰਗਾ ਲਓ ਆ ਗਈ ਜੇ। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंडा, वे माया तेरी याद न भूले, वे तेरी याद न भूले। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है नवाए सरोज का और यूसुफी साहब की किताब है ज़रगुज़िश्त। ज़रगुज़िश्त से एक बाब जो है उसका एक टुकड़ा हम लेके आए हैं। इब्तिदा में ही जो यूसुफी साहब ने बांधा है तो उसके यूसुफी इसको उन्वान दिया है उन्होंने। एक ज़माने में दस्तूर था कि उमरा और रुअसा इमारत तामीर कराते तो उसकी नींव में अपनी हैसियत और मर्तबे के मुताबिक कोई कीमती चीज़ रख दिया करते थे। नवाब वाजिद अली शाह अपनी एक मुंह चढ़ी बेगम माशूक महल से आजुर्दा हुए तो उसकी हवेली ढाकर एक नई इमारत तामीर कराई। माशूक महल ज़ात की डोमनी थी, इसी निस्बत से उसकी तजलील और तजहीक के लिए नींव में तबला सारंगी रखवा दिए नवाब साहब। मैंने इस किताब की बुनियाद अपनी ज़ात पर रखी है, जिससे एक मुद्दत से आजुर्दा खातिर हूँ कि पेशा समझे थे जिसे हो गई वो ज़ात अपनी। अमेरिका के मकबूल शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से किसी ने दरियाफ्त किया कि वो कौन सा वाक़या है जो आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ। फ्रॉस्ट ने जवाब दिया, जब मैं 12 साल का था तो एक मोची के यहाँ काम करता था और दिन भर मुंह में कीले दबाए फिरता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिस मकाम पर भी हूँ उसकी वाहिद वजह यह है कि सांस लेते वक्त मैंने वो कीले और कोके नहीं निगले। अगर आपको भी इंकिशाफ़े अहवाले वाकई पर इसरार है तो मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा कि 1974 में मेरे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का प्रेसिडेंट होने की वाहिद वजह यह है कि जिस अंग्रेज़ जनरल मैनेजर ने 1950 में इंटरव्यू करके मुझे बैंक में मुलाजिम रखा वो उस वक्त नशे में धुत था। इस वाक़े से सबक मिलता है कि शराब नोशी के नताइज कितने दूर रस हुआ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूसुफी साहब लिखते हैं कि उन्होंने एक लखनवी अहले ज़ुबान अब्दुल जमील साहब को मुसवदा दिया किताब का कि इस पर एक नज़र डाल ली जाए। उसके बाद जमील साहब के दरमियान और यूसुफी साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसे यूसुफी साहब ने तहरीर किया है। जमील साहब ने मुसवदे के कुछ हिस्से पढ़कर फरमाया, ऐसा लगता है कि कुछ कवायफ आपने सीग़े राज में रखे हैं, मसलन यही कि कब और कहाँ पैदा हुए। यकम मुहर्रम को सतवासा टोंक राजस्थान में, जहाँ के खरबूजे और चक्कूबाज मशहूर हैं। ख़ानदान, तारीख और जाए विलादत के इंतखाब में मेरा वोट नहीं लिया गया था। पकड़े जाते हैं बुजुर्गों के किए पर नाहक। आबाई मस्कन जयपुर, तालीम जयपुर, आगरे और अलीगढ़ में हुई और उम्र अजीज का बेशतर हिस्सा कराची में गुजरा। शहरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। जिंदगी में वो कौन सी पहली एक्ट्रेस थी जिस पर आप जी जान से फरेफ्ता हुए? आप इस बहाने मेरा सिने पैदाइश मालूम करना चाहते हैं। नशे और सवाने हयात में भी जो ना खुले उससे डरना चाहिए, कुछ तो खुलिए। पसंदीदा रंग, पसंदीदा खुशबू, पसंदीदा हुस्न वगैरह वगैरह सभी रंग पसंद हैं, अलबत्ता 100 के नोटों के रंग बदलते रहते हैं। तेज महकार चहकार नहीं भाती, रात की रानियां दोनों किस्म की दूर किसी और के आंगन ही से महक देती अच्छी लगती हैं। जहां तक हुस्न का ताल्लुक है वगैरह वगैरह पसंद है। अपना ताज़ा तरीन फोटो शामिल करने में तामुल था तो कम से कम हुलिया ही बयान कर देते। जमील साहब ने पूछा, यूसुफी साहब ने जवाब दिया, आईना देखता हूं तो कादर मुतलक की सन्नाई पर जो ईमान है वो कभी कभी मुतजलजल हो जाता है। ये हैं हमारे यूसुफी साहब। और नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है शबनम मजीद साहबा की तरफ बढ़ने का। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। जी शबनम। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंडा, वे माया तेरी याद न भूले, वे तेरी याद न भूले। मेरे सावनल आवी जावी, मेरे सावनल आवी जावी, मेरी पलकां दी लाज निभावी, कि अखियां चो नीर न डुले, वे तेरी याद न भूले। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा।
ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा मेरा हर साए कुरलावे मेरा हर साए कुरलावे मैनू मौत कदी ना आवे जे मैनू तेरा प्यार भुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा वे माया तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरे सावनल आवी जावी मेरे सावनल आवी जावी मेरी पलकां दे लाज निभावी के अखियां चों नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने शबनम साहब। नाज़रीन, ये था आज का शो। एक पुरानी गज़ल का शेर आखिर में याद आ गया, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, तुम्हें भुलाना ही अव्वल तो दस्तरस में नहीं, जो इख्तियार भी होता तो क्या भुला देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।